इंटरव्यू कन्वर्सेशन मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इस बात का हमेशा डर रहता, भय रहता है कि इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह से आंसर देना है, या एचआर को भी रहता है जो किस तरह से सवाल पूछना है। तो उनके लिए ये इंटरव्यू कन्वर्सेशन है। इसके अंदर वो सारे चीज हमने बताया है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं। तो जो एचआर है वो क्या पूछेगी, कैंडिडेट क्या आंसर देगा, वो सारी चीज हमने इसमें बताया है। तो इसको कंप्लीट जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहें। इसके बाद आपको किसी तरह का कोई भय नहीं आएगा, आप यहां से सारे चीज समझ जाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत अपने जॉब फील्ड के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और जब आप ये समझ जाए तो आप अपना एक नोटबुक बनाएं और अपने जॉब फील्ड के हिसाब से आप उसमें इसको राइट डाउन कर ले, चेंज कर ले, फिर आप इंटरव्यू के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो गए। ठीक है, तो चलिए, एचआर जब आपको कॉल करेगी, मोस्टली आजकल कॉल पे ही इंटरव्यू हो जाते हैं, फाइनल राउंड में बस ऑफर लेटर देने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ना कैंडिडेट के पास टाइम है और ना एचआर या कंपनी वालों के पास टाइम है। तो वो आपको naukri.com या जो भी है आपके वेबसाइट जॉब पोर्टल है वहां से वो रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड करती है, फिर आपको कॉल करती है, फिर आपका इंटरव्यू लेती है। तो इसमें क्या है, आपको हम मोस्टली एचआर भी और कैंडिडेट के बीच का कन्वर्सेशन बताए हैं, क्योंकि हर बंदे का जॉब फील्ड अलग अलग होता है, तो उसके बारे में हमने नहीं बताया है। लेकिन इससे ही आपका 90% इंटरव्यू निकल जाएगा और जो एचआर का तो 100% हो जाएगा, लेकिन जो टेक्निकल का आपका इंटरव्यू लेगा उसका भी 90% आपका इसी कन्वर्सेशन से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, एचआर आपको जब कॉल करती है तो बोलती है, हाय आई एम सिमरन फ्रॉम माइल्डकोजी, मे आई स्पीक विथ मिस्टर आदित्य राज। तो एचआर ने आदित्य राज को फोन की है और वो पूछ रही है जो मैं आदित्य राज से बात कर सकता हूं, मैं माइल्डकोजी से एचआर हूं। ठीक है, तो कैंडिडेट का आंसर होता है गुड इवनिंग, यस आदित्य राज स्पीकिंग। ठीक है, तो आपको सिंपल आंसर देना है। ठीक है, आपको भी गुड इवनिंग बोलना है, ये नहीं बोलना है ये हाय बोली तो आप भी बोल दिए हेलो मैम, ये सब थोड़ा ऑड हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, ये सब बताने से पहले कभी भी आप इंटरव्यू में हेलो हाय ये सब इस्तेमाल ना करें। दूसरा नंबर, माई सेल्फ, दिस साइड, ये सब भी इस्तेमाल ना करें। और आप लोग देखते होंगे या आप लोग का प्रैक्टिस में है नहीं, हम देखते हैं जब स्टूडेंट आता है या कैंडिडेट आता है ऑफिस में बैठता है तो क्या करता है, बैग नीचे रखता है, मोबाइल पॉकेट से निकालता है, टेबल पर रख देता है, हाथ को ऐसे करके बैठ जाता है। तो ये सब नहीं करना है, हाथ को ऐसे करके नहीं बैठना है, मोबाइल को टेबल पे नहीं रखना है, बैग को आप नीचे रख सकते हैं, अगर नोटबुक डायरी है तो उसको निकाल के टेबल पे रख सकते हैं, और इस पोजीशन में आपको चेयर पे बैठना है। ठीक है, तो ऐसे बुरी आदतें आप ना अपनाएं। आपको एचआर ने पूछा, आपने रिप्लाई किया, एचआर ने पूछा आपने रिप्लाई किया, फिर एचआर पूछ रहा है गुड इवनिंग कह रहा है, क्योंकि आपने गुड इवनिंग बोला उसने भी आपको गुड इवनिंग किया। आप ये ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग बोलना है, इवनिंग है तो इवनिंग बोलना है, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून बोलना है। तो एचआर भी आपको बोली गुड इवनिंग सर, आई गॉट योर सीवी या प्रोफाइल फ्रॉम naukri.com एंड एज फॉर योर सीवी यू आर करेंटली वर्किंग एट एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई कंपनी है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए उसका नाम एक्स है, तो आप उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे कंफर्मेशन ले रही है। तो आप आंसर देंगे यस मैम, हाँ आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और जॉब चेंज करने को सोच रहे हैं। एचआर फिर आपसे पूछेगी सो करेंटली यू वांट टू चेंज द जॉब, वो पूछ रही क्या आप अभी जॉब चेंज करने को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, चाहते हैं। तो कैंडिडेट आंसर करता है यस मैम। एचआर पूछते व्हाई डू यू वांट टू चेंज द जॉब और व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। ठीक है, दो तरह से आंसर आपको ये पूछा जा सकता है, कोई आंसर आपको एक ही देना है, क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द जॉब और व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। ये क्वेश्चन दो तरह से है, आंसर आपको एक ही देना है, और ये आंसर देने से पहले आपको ये पॉइंट कंसीडर करना है आपको। ठीक है,
आपको देना आई एम थैंकफुल टू माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर अकॉर्डिंग टू मी चेंज आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इनहेंस देयर स्किल्स नॉलेज and for personal growth and financial growth. Your organization is the good platform where I can learn more. ठीक है, तो आपको पहले तो विश करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद जिस कंपनी में काम करना है उसको भी थैंक यू बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कंपनी में बंदे ठीक नहीं है, ये लोग सब इरिटेटिंग है इसलिए हम जॉब चेंज करें, सब नहीं बोलना है आपको। जो एक्चुअल चीज है वो नहीं बताना है आपको, परफेक्टली बताना है वो कंपनी बहुत अच्छा है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहां से आप बहुत कुछ सीखे, ये सब आपको ऐड करके इसमें बताना। ये मत बताना हमारे एचआर ठीक नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसा मत बताना। ठीक है, फिर आपको एचआर पूछती है ओके अंडरस्टूड कैन यू टेल मी योर डिजाइनेशन एट योर करेंट एम्प्लॉयर। ये पूछ रही है आपके जो जिस कंपनी में काम करें वहां पे डिजाइनेशन क्या है, तो आप आंसर देंगे यस करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द पोजीशन ऑफ सीनियर एचबीएससी एमईपी डिजाइन इंजीनियर। फिर एचआर पूछ रहे वेरी नाइस व्हाट्स योर प्रोफाइल और जॉब प्रोफाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। ये तो आपने डिजाइनेशन बताया, अब ये प्रोफाइल पूछ रही है मतलब काम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको ये सब आंसर करना है ये कंसीडर करते हुए। ठीक है, टाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट। ठीक है, तो आप कैंडिडेट है तो आपको आंसर देना आई वर्क एज एन एचबीएस इन एमईपी डिजाइन इंजीनियर माय रोल इंक्लूड्स एस्टिमेशन executions and project management with responsibility of schedule and budget management billing under the consideration of client happiness and the project completed on schedule with the quality and company higher profit। तो इस तरह से आपको आंसर देना। फिर आपको एचआर पूछेगी गुड कुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपने बारे में बताने के लिए बोल रही है, तो ध्यान रखिएगा आप रिज्यूम के ऊपर से ही बात कीजिएगा, जो रिज्यूम में लिखे हैं उसके लेके ही चलिएगा। ऐसे नहीं रिज्यूम में जो लिखा है वो बोल ही नहीं रहे हैं और बाकी का चीज बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो रिज्यूम को पढ़ के आई है तो वो उसके दिमाग में वो जल्दी घुसेगा जो आप रिज्यूम से लेके बात बताएंगे, तो रिज्यूम से लेके ही बताइएगा बात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर कैंडिडेट रिप्लाई करता है माय नेम इज आदित्य राज आई लिव इन फरीदाबाद I have done BTech in mechanical and I am working since last 6 years plus in the HBS in MEP design and project field. I am married guy and my wife is living with me in Faridabad. That's all. ठीक है, जैसे कोर्ट में बोलते हैं जज लोग that's all। ठीक है, तो ऐसे एटीट्यूड में आप मत बात कीजिएगा, आप पोलाइटली कीजिए that's all। ठीक है, फिर आपको एचआर पूछेगी इन विच लोकेशन यू लुकिंग द जॉब, आप किस लोकेशन पे जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे कई कैंडिडेट होते हैं उसका फिक्स एरिया होता है हमको इसी एरिया में चाहिए उससे बाहर नहीं चाहिए, कोई होते हैं बोलते हैं पेन इंडिया में कहीं मिल जाए हम चले जाएंगे। ठीक है, पेन इंडिया में कहीं भी वो बोलते हैं हम चले जाएंगे, या तो पैसे का भूखा है या तो पैसे का उसको पास तकलीफ है, नौकरी जरूरत है उसको परिवार के लिए। तो कैंडिडेट रिप्लाई कर रहा है आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब इन दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली के अगल बगल ही जॉब चाहिए। एचआर पूछता है इफ कंपनी वांट्स टू रिलोकेट यू इन फ्यूचर सो इज इट ओके, कंपनी अगर फ्यूचर में दूसरे शहर भेजती है तो क्या वो सही है आपके लिए या नहीं है। तो कैंडिडेट आंसर करता है फॉर 3 and below the 6 month नॉट ए बिग इशू फॉर रिलोकेशन फॉर द company works but more than 6 months I have a issue because my wife living in Delhi NCR। HR फिर पूछता है what are your strength, कैंडिडेट आंसर देता है I am an honest self motivated and hard working boy with positive attitude towards my career and my life। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको कंसीडर करना है जब आपको ये आंसर दे रहे हैं। HR पूछ रही है what are your strength। ठीक है, फिर आपको एचआर पूछेगी व्हाट इज योर वीकनेस, आपका कमजोरी क्या है। जो मैं आपको बोल रहा हूं इसी से क्वेश्चन आपको आएंगे, आंसर भी इसी से देना। तो कैंडिडेट आंसर करेगा आई कैन नॉट ट्रस्ट विदाउट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस
और सेल्फ कैलकुलेशन एंड सेल्फ इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। मतलब ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, बिना डॉक्यूमेंट का, एविडेंस का, खुद से बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिना खुद नेटेड आई से देखे हुए। एंड आई एम वेरी स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एंड one more thing, I can not say no when someone asks for help। ठीक है, ये बोल रहा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और एक दूसरा चीज है, ये किसी को ना नहीं बोल सकता है जब कोई हेल्प मांगता है। और इस जब आप कैंडिडेट रिप्लाई करता है तो ये सब चीज आपको कंसीडर करना है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव, मोर टॉकेटिव, ये सब बात जो है आपको उसको इसमें इंक्लूड करके आपको लाइन बना के फिर बताना है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप अपने स्किल या अपने फील्ड के रिलेटेड लाइन बनाओगे तो ये सब कंसीडर करके आप अपना वो लाइन बनाना। फिर एचआर पूछता है व्हाट्स योर करेंट सैलरी। कई एचआर आपको पूछेंगे व्हाट्स योर करेंट सीटीसी। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। मतलब आपका जो करंट सीटीसी कितना है, जो आपका करंट कंपनी यहाँ पे कितना खर्चा कर रही है, कॉस्ट टू कंपनी कितना जा रहा है आपके ऊपर। तो मान लीजिए आपको नहीं पता है सीटीसी, सीधा पता इन हैंड में कितना आता है, तो आप बताएंगे कैंडिडेट बोलेगा 15 लाख पर ईयर इन हैंड। मतलब ये आपको सीटीसी नहीं पता है क्योंकि इसके अंदर कंपनी का और भी खर्चा होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इन हैंड हमको इतना मिलता है। फिर एचआर पूछेगा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आंसर दो तरीके से कर सकता है। एक तो उसको थोड़ा अच्छे से लाइन में लगा के और अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो बता सकता है, और एक ऐसे बताएगा जो लंबा लाइन बोल सकता है, जो सब कुछ बोल भी दे और अपना सैलरी भी ना बोले। ठीक है, तो एक तो बोलेगा एज फॉर रिसर्च ऑन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस आई एम डिजर्विंग 25 लाख। ठीक है, एक दूसरा वे है जिसमें आप ये 25 लाख नहीं बताएंगे लेकिन सब कुछ बता देंगे, क्योंकि आप 25 लाख बता दिए, यहां बता दिए तो एक तरह से समझिए गलती हो गया, क्योंकि अगर सामने वाला मान लो 30 लाख देना चाहता है तो आप नहीं ले पाए। ठीक है, वो सोचेगा हम तो 30 लाख देने वाला थे, 25 लाख ही बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इसको घुमा कैसे बोल सकते हैं, आई हैव ए 6.6 ईयर of experience in HVAC and MEP design project field. My current CTC is 15 LPA. Salary has never been a big issue for me. Still, I am expecting salary as for my company norms, and as per my designation with my qualification and experience, which can help me to maintain the standard level of my personal and इकोनॉमिकल नीड्स। ठीक है, ये सब चीज आपको कंसीडर करना है इसमें। मतलब इसमें आपने वो सब चीज बता दिया जो आपको इससे चाहिए। मतलब वो हो सकता है 30 लाख भी, तो कंपनी आपके इस लाइन को सुन के हो सकता है बोले नहीं इसको जो है 30 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका 25 लाख एक्सपेक्टेशन है, वो 20 लाख बोल दी सामने से, चलो लेट्स एचआर बोले लेट्स आई विल गिव 20 लाख, बट आपका 25 लाख है, तो आप उसको बोल सकते हैं सॉरी मैम it's very less, minimum we expecting 25 लाख। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं घुमा के उसको। ठीक है, आप चलिए फिर एचआर आपको पूछेगा व्हाई शुड आई हायर यू। जब आपका सैलरी नेगोशिएशन वगैरह हो गया तब आपको वो पूछेगी व्हाई शुड आई हायर यू, तो कैंडिडेट बोलेगा with reference to my work experience I satisfy all the requirements for this job. I am sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. ठीक है, तो इस तरह से आपको बोलना है, जो आप मुझे जब हायर करेंगे तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा मुझे हायर करके। और ये सब पॉइंट आपको कंसीडर करना है जब आप वो बोलते हैं। फिर व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी, उसके कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं आप। ठीक है, वो पूछ रहे हैं तो आपको रिप्लाई करना है स्टूडेंट को, सर यहाँ लिखा है आप मैडम कर लीजिए क्योंकि पीछे मैडम चलता है। मैम इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन ए रेपुटेटेड कंपनी लाइक योर्स। व्हेन आई रीड अबाउट your company I found that my skills are matching the requirements where I can
शोकेस माय टेक्निकल स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। ठीक है, और ये सब आपको कंसीडर करना जब अपने हिसाब से आप बनाएंगे। देन एचआर पूछती है टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि आपने पहले बता दिया उसके कंपनी के बारे में रीड किया है, तो वह पूछ रही है उसके कंपनी के बारे में क्या जानते हो बताओ। तो आप बताओगे इट इज वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया, द वर्क environment of the company is very good, people feel proud to be part of this company as company provides full support to their employees in professional fronts, it has many branches across the world, so I have good opportunity to show my talent। मतलब आपको उसके कंपनी के बारे में साथ साथ में आपको कुछ तड़का बड़का लगा कर भी बताना है। और इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो रिज्यूम में लिखा हुआ है उसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जब आप उसके कंपनी के बारे में बता रहे हैं तो ये सब चीज आपको कंसीडर करना है। ठीक है, फिर पूछेगी व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। ठीक है, तो कैंडिडेट रिप्लाई करेगा आपको दो चीज कंसीडर करना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट ए जॉब इन ए रेपुटेटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड इंप्रूव माई कैरियर पाथ। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन ए रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर पूछेंगे चार या बोल दीजिए आपको थैंक्स फॉर द इंटरेस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं, आपके ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए आपको तो पहले थैंक यू बोलना है, उसके बाद आपको सैलरी स्ट्रक्चर आप पूछ सकते हैं, जॉब टाइमिंग पूछ सकते हैं, जॉब लोकेशन पूछ सकते हैं, ओवर टाइम अलाउंस पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा क्या, अगर रहेगा तो कितना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहेगा क्या, सैलरी डेट क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पूछ सकते हैं। तो आपको रिप्लाई करना है थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर या मैडम, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड व्हाट विल बी द जॉब लोकेशन, सैलरी डेट, सैलरी स्केल फॉर दिस जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। आपका सैलरी पहले क्लियर हो गया तो आप इस पॉइंट को हटा सकते हैं। सैलरी डेट आप पक्का से पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई कंपनी क्या करती है सैलरी एक महीना रोक के देती है अगले महीना। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी भी करती है, लेकिन उसका जो अंदर का आदमी होता है ना वो सही नहीं होता, ऐसा देती है। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे 5 दिन पहले सैलरी दे रही है, आप नए कंपनी में गए वो 1 महीने रोक के दे रहा है सैलरी, तो प्रॉब्लम हो जाता है, आदमी वहां पे कंफर्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए हर नोटिफिकेशन को पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई ऐसा लाइन हो जहां पे आपको कंफ्यूजन हो। धन्यवाद अगेन एंड अगेन।